हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और लेते हैं ट्रायल बैंक निफ्टी के मई 16 चार्ट का। और एक तो हम सीखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी ने कितना एक्यूरेट काम किया, यहाँ पे कितने पॉइंट्स कवर किए। दूसरा हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नेक्स्ट डे के लिए हम कैसे निकालें जिससे नेक्स्ट डे हम काम कर सकें। तो अब एक क्विक व्यू लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी का। हमारी स्ट्रेटेजी में हम पिछले दिन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हैं जिनसे हम आज के दिन में हेल्प से काम कर सकते हैं। दूसरा, हम पहली कैंडल को कंसीडर करते हैं, उसके हाई और लो को, कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बने हम उसको यूज करते हैं। और उस दिन का ओपन डे का तो हम कंसीडर करते ही हैं। और इसके बाद हम चार्ट में भाव के साथ चलने का प्रयास करते हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न से और इंडिकेटर्स की हेल्प से। और स्टॉप लॉस तो हम लेके चलेंगे ही। तो ये हमारा मई 16 का चार्ट है और इसमें हमने प्री डिसाइडेड हमारे जो हमने मई 15 को डिसाइड कर दिए थे अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो लिए थे। एक तो हमारा रेजिस्टेंस था 47,850, 47,950। ये हम 14 मई को भी और 15 मई को भी दोनों दिन हमने देखा था कि ये रेजिस्टेंस हो सकते हैं, बोला था। और इसमें बहुत स्ट्रांग है 47,950, 47,850 भी बहुत स्ट्रांग ही है। और हमारा दूसरा हमने सपोर्ट डिसाइड की थी जो सिर्फ एक ही सपोर्ट ली थी और वो थी 47,350, जिसे मैंने 14 मई को भी बोला कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 15 मई को ये 47,500 से वापस चला गया, जबकि इसे 47,350 पे जाना चाहिए था उस दिन, मगर वो हम वापस चला, हम भी साथ में चल दिए। मगर 15 मई को फिर मैंने डिसाइड किया कि 47,350 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। और देखिए उस दिन ये कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। 47,350 एग्जैक्ट लगा और ऊपर भाग गया। और उसके बाद फिर एग्जैक्ट लगा और ऊपर भाग गया। और एक बात और, अगर आपने पूरा वीडियो 15 मई का देखा हो, उसमें मैंने एक बात बोली है बाद में कि ये लगातार ऊपर 100 पॉइंट के रेजिस्टेंस बना के आ रहा है। 47,950, उससे पहले 48,050, उसके बाद 47,950, उसके बाद आपके 47,850, उसके बाद 47,750, इवन 47,700 तक का इसके ऊपर रेजिस्टेंस, लगातार स्टेप टू स्टेप रेजिस्टेंस। तो ये जैसे ही नीचे लगेगा 47,350 वापस भागेगा, और भागना भी चाहिए। ये एग्जैक्ट वर्ड थे मेरे। उसमें बताने का मकसद ये है कि अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने पहली कैंडल का हाई और लो ले लिया है अपना। ये यहाँ पे ये जो कैंडल बनी, ये हमारी एक बियरिश आर्मी बनी और बहुत बेहतरीन से कंफर्म बनी और बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कैंडल है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब इतनी बड़ी बनती है, जा सकता है यहां से भी आगे डायरेक्ट, बट जनरली क्या करता है वो एकदम नहीं जाता, वो उसके हाफ तक 30-40% तक आने का प्रयास करता है। तो हम इसका वेट कर सकते हैं जब बहुत बड़ी बने। कोई जरूरी नहीं, ऐसे तो यहां पर बनी और ये तो फिर ये यहां से अपना हम देख रहे हैं। और इसने कितने प्यार से तोड़ा इस रेजिस्टेंस को और कितनी अच्छी कंफर्मेशन के साथ। और हम पहले से ही ये लगा के बैठे थे कि 47,950, 47,850 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उन रेजिस्टेंस को तोड़ा है और जो आज के हमारे हाई लो के रेजिस्टेंस है उन्हें भी नीचे तोड़ा, उन्हें भी रेजिस्टेंस बना दिया है इसने आज की पहली कैंडल के लो को। तो ये हमें यहाँ पे बेचना, पूरा बेचना बनता है। और इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि 47,350 तक चला जाएगा, क्योंकि पहले दिन 47,500 टेस्ट हो चुका है 15 मई को। तो 16 मई को जो हम 14 मई से कह रहे हैं कि 47,350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये उस तक जाना चाहिए। और हमने यहाँ पे बेचा और कोई वजह भी नहीं है कि हम इसमें रुकें कि यहाँ ना जाए। और देखिए आप, कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी है, कुछ नहीं बना और सीधा यहाँ गया। और इसमें हमें इतने अच्छे पॉइंट मिल गए थे, यहाँ पे 500 पॉइंट मिल गए थे। इसके बाद ये सोचना कि हम निकलें, क्यों ना निकलें, सोचना बेकार था। एक तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमें यहाँ निकल जाना ही चाहिए। और यही स्किल है, यही सीखना है बार बार चार्ट एनालिसिस को कि कहाँ पे निकल जाना चाहिए, इसके बाद लालच नहीं करना, और कहाँ पे एकदम बेच देना चाहिए, इसके बाद डरना नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपका निकल गए और ठीक है, अब आराम से बैठते हैं और देखते हैं क्या बनता है आगे। वैसे तो इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद हम यहाँ पे बाई की सोच सकते थे कि वापस जाए, मगर नहीं, हम ऐसे नहीं चलेंगे। हम सिस्टमैटिक चलना चार्ट के साथ है, मगर हमारा सिस्टम भी फॉलो होता रहे और हम भाव के साथ भी चलते रहे। तो यहाँ पे ऐसी कोई वजह हमें नहीं दिख रही कि हम एंट्री लेते। यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बनी। अच्छा, एक बात और देखिए आप, इसमें यहाँ पे एक इंक्लाइन भी है।
ये भी है, ये भी वजह मिली, हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली, 500 पॉइंट मिल गए तो निकलना बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे आके हमें एक ये बुलिश एंगल फिंग मिली, कितनी बड़ी और इतनी बड़ी, हाफ तक आनी चाहिए, एक तो ये बात हमारे दिमाग में आती है, और फिर ये डायरेक्ट ऊपर निकली। अब आप एक बताइए, ये इसकी कंफर्मेशन है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसकी कंफर्मेशन रेजिस्टेंस पे इतने बड़े बड़े वो हैं, तो कोई मीनिंग तो है नहीं कि हम इसमें एंट्री कर लें इस वजह से, और हम पे सिर्फ एक कैंडल ही तो है। हाँ, नीचे सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, इस वजह से हमारा बनता है। तो ये एक वजह तो दे देती है कि अब सपोर्ट बनने लगी है, हमें सोचना चाहिए ऊपर जाने का, मगर अभी वजह नहीं मिलती हमें इतनी जल्दी, क्योंकि यहां पे जब ये कंफर्म दिया वहां पे रेजिस्टेंस है। मैं एंट्री कर भी लेता है, यहाँ हल्का सा बनता अगर कुछ यहाँ कर लेता, बट यहाँ तो मतलब नहीं है। और अब यहाँ पे देखिए एक डार्क क्लाउड कवर और इतना अच्छा रेजिस्टेंस भी है, और नीचे देखिए मेरे भाई ये ओवरबाउट पे डिक्लाइन मार रहा है, तो रेजिस्टेंस हो गया, एक आपका डार्क क्लाउड ये हो गया। चाहे तो आप यहाँ पे अपना एक सेल ले सकते हैं 47,350 के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर से कोई वजन नहीं अपने में। ये एक ये देखिए ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है, तो अब ये यहाँ पे अगर हम यहाँ बेच लें, इतने फास्ट नहीं बेच पाए हम, कहीं भी यहाँ पे बेच लेते हैं अगर, तो ये पॉइंट भी हमें मिल जाते हैं, 200 पॉइंट है, क्या बुराई है। अब इस जगह आके आप देखिए, एक तो ये सपोर्ट, ये ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, मगर मैं कहता हूं अब भी एंट्री मत लो। एक तो आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, 47,350, यार 3 दिन से हर वीडियो में बात हो रही है 47,350, टूटेगा नहीं टूटेगा नहीं, और भाई वाकई में इज्जत रख ली मेरे शब्दों की, इसने टूटा भी नहीं, इतने प्यार से टच करके गया यार। सच बताऊं, ऐसे चार्ट जब होता है ना, पहले दिन का सोचा और बिल्कुल पॉइंट पे टच होकर जाता है, सो यार प्रॉफिट से ज्यादा मजा तो इस बात में आता है, मजा आ जाता है। तो अब ये आपका यहाँ पे टच हुआ, उसके बाद ये यहाँ पे टच हुआ, दैट्स ओके, और कितने प्यार से यार, कितने प्यार से। मगर हाँ, बात वहीं आती है कि हमें क्या कन्विक्शन है जिससे हम एंट्री ले, वो कन्विक्शन भी तो देखना है, क्या कन्विक्शन है वो देख। एक तो ये देखिए आपका 30 पे इंक्लाइन मार दिया, ओवर सोल्ड पे इंक्लाइन मार दिया, पहली बात। दूसरी बात आपका ये देखिए, ये वाली चीज आप ये लो, हायर लो, हायर हाई, एक ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरा ये देखिए बुलिश एंगल फिंग, ये कंफर्मेशन, ठीक है। अब पहली बात तो हम थोड़ी क्वांटिटी, आप खुद बताइए, जैसे हम चार्ट को शुरू से यहां से चल रहा है, पहले इतनी अच्छी सपोर्ट लेके इसने ऊपर की और एक ट्रेडिंग रेंज बन चुकी है, और ये एक बुलिश एंगल फिंग और इतनी अच्छी कन्फर्मेशन के हाफ से तो वैसे ही ये ऊपर जाना चाहिए था, इनके हाफ से तो कहीं से भी ऐसे, मगर ये सब चीजें देखते हुए आप, एक तो ये हमारा बन गया बॉटम, और दूसरा हम इंक्लाइन ले रहे हैं ओवरसोल्ड पे, तो यार बनता तो ये कि थोड़ी क्वांटिटी ही ले लें। अब जैसे ही ये बनने लगते हैं हायर हाई हायर लो, तो यार बनती है थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाया जाए, और उसके बाद अपना बुलिश एंगल फिंग, इतनी प्यारी से तो एंट्री पूरी बनती है यार, इंतजार काहे का करना, ये निकलो, और जब जहां से शुरुआत हुआ ओपन तक तो ये टच कर ही जाएगा। ओपन की तरफ हमेशा भागना चाहता है भाव, जो सुबह का ओपन होता है ना, भाव हमेशा उसकी तरफ भागना चाहता है, ये हमेशा याद रखना, उसकी तरफ अट्रैक्शन बना रहता है, पता नहीं वहां क्या छोड़ आता है कि मुझे उसे वापस लेना है, इंतजार में रहता है, पता नहीं उसको वहां कौन बैठा है, चलो कोई नहीं। अच्छा, अब कल के लिए बात आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप ये देखिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना और कितने प्यार से इसे तोड़ा है, तो ये फिक्स है। ये एक तो 47,850 हम कह रहे थे, 47,950 और 47,850 एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस उन्हें तोड़ा है, तो आप एक 47,850, 47,800 कहीं भी एक सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो 47,350 तो एक सपोर्ट है ही। अब ये जो बाकी जो भी कल बनती है पहली ओपन कैंडल, उसके हाई लो के हिसाब से और इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हम काम कर सकते। तो आप लोग को जो भी समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे मैं समझ सकूं आप क्या समझ पा रहे हैं, और मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं, और अच्छी कोशिश कर सकूं, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से सीखेंगे। और जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, सीख के ट्रेडिंग करना तभी जब अच्छे से सीख जाओ, और अगर आप करते हैं तो जब इससे अच्छे से स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर लो। अभी जो आप करते हो करते रहिए, मगर इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट कीजिए, जो भी मैं रोज एनालिसिस कर रहा हूं उसे सुनिए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे आप इस पे काम कर सकते हैं, तब इस पे आप कम क्वांटिटी में शुरुआत में काम करें, और उम्मीद करता हूं बहुत प्रॉफिट बनाएंगे। थैंक यू।